सो हेलो डियर बटरफ्लाइज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो खुशबू होती है वो नीचे की तरफ चली गई थी। इधर जो ईशानी होती है वो हाथ में जोड़ा लेकर खड़ी होती है दुल्हन का। इधर ईवा कहती है मैंने आपको क्या बिगाड़ा है ईशानी जी। और लारा लारा तो आपसे एक बार बस मिली है, प्लीज उसके साथ ऐसा कुछ मत कीजिए। ईशानी कहती उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो ही। वह सिर्फ तुम शादी के लिए हाँ कर चुकी हो। अब ये जोड़ा पकड़ो। इतना कहकर ईशानी ईवा की तरफ जोड़ा फेंक देती है और कहती सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से तैयार होकर आओ। ये मत सोचना कि लारा की शादी बच जाएगी। अगर ये तरीका काम नहीं आया तो तुम मुझे अच्छे से जानती हो, कोई बाराती जिंदा नहीं बच के जाएगा। तो ये मैं कर भी सकती हूँ, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। इधर जो हीवा है वो एक बार जाती है ईशानी की पैरों की तरफ और उधर वो उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है प्लीज 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 मुझे जाने दीजिए। इधर ईशानी थोड़ी झुकती है और उसे शोल्डर से पकड़ती है और कहती है सॉरी बट अब ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। इतना कहकर वो वॉशरूम की तरफ धक्का देती है ईवा को और कहती है सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट सिर्फ। जितने जल्दी तुम्हारे हाथ चलते हैं मारने के लिए उतने जल्दी तैयार होने में भी लगे। तैयार तो हुई, बस लहंगा पहन लेना जल्दी से। इधर जो ईवा होती है वो रोते हुए वॉशरूम में चली जाती है तैयार होने के लिए। इधर जो खुशबू होती है वो सबको ऊपर आने से रोक रही थी। इधर दादी कहती तुम मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने दे रही हो खुशबू, और एक बात बताओ, तुम तो मुंबई मीटिंग करने के लिए गई थी और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। खुशबू कहती दादी मेरी मीटिंग हो चुकी थी, शाम को ही हो गई थी, इसलिए मैं तुरंत फ्लाइट पकड़ी और सीधे यहाँ आ गई। और आप चिंता मत कीजिए, मोनिका जी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है बट अभी वो तैयार होकर आ जाएंगे, आप चिंता मत, आप दादी यहाँ खड़ी हुई है आकर। इतना कहकर वो खुशबू दादी को पकड़ लेती है। इधर वो देखती है आयशा की तरफ, कहती है आयशा मैम आप दादी को समझाएंगे ना। उधर आयशा आती है दादी के पास कि दादी अभी आ जाएंगी, मोनिका भाभी अभी आ जाएंगी, आप खड़ी हुई है चल के। इतना कहकर वो दादी को ले जाती है मंडप की तरफ। और दूसरी तरफ जो लारा की शादी में बवाल हो चुका था। रिश्तेदार तो खुसुर फुसुर करना बहुत देर के स्टार्ट कर चुके थे, अब तो इल्ज़ाम लग रहे थे। उधर एक लेडीज कहती अरे आजकल की लड़कियां हैं ही ऐसी, शराफत देखती है, अरे देखती सिर्फ लगती हैं सीधी, होती नहीं है, सबके काले राज होते हैं। एक हमारी बच्ची ही है घर में शुद्ध। उधर वो उसका पति कहता हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आज की किसी की लड़की की भोली शक्ल देख के उसके कैरेक्टर का पता नहीं चलता। इतना खुशू खुशू चल रही थी बारातियों में। इधर जो अंगद के पापा होते हैं वो कहते कृपया शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए आप लोग। वो जो ईशानी होती है वो किसी के पास कॉल करती है। इधर जो अंगद के पापा ने बस इतना ही कहा था जो वहाँ पे पुलिस आ जाती है। इधर पुलिस आते हुए कहती है यहाँ पे किसी ने एक एक आदमी और एक औरत और एक लड़की को देखा है। इधर इसमें से बाराती एक हाथ करता है कि हाँ वो एक खड़े हैं, क्या बात है इंस्पेक्टर। इधर इंस्पेक्टर कहता है अभी पता लग जाएगा क्या बात है। इतना देखो जो इंस्पेक्टर है वो बढ़ता है वहीं की तरफ। इधर वो देखता है उधर उन आदमियों की तरफ, वो कहते हैं मिल गई गैंग मुझे। उधर जो वो 3 लोग होते हैं वो देखते हैं पुलिस की तरफ और भागने की एक्टिंग करते हैं। उधर जो कांस्टेबल होते हैं वो उन्हें पकड़ने की एक्टिंग करते हैं। उधर पुलिस वाला कहता है अरे ये अभी नई गैंग आई है, ये ऐसी शादियों में जाती है और फैमिलीज को ऐसे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाती है। अगर फैमिली वाले
इस बात को दबाना चाहते हैं तो इनको अच्छी खासी रकम दे देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, जो कुछ भी इसने बोला सब झूठ है। उधर जो अंगद होता है वो जाता है उस लड़के के पास और हानक के 2-3 पंच मारता है। जो कांस्टेबल होता है वो कहता है, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। इतना कहकर वो अंगद को दूर कर देता है। तो जो अंगद की मम्मी होती है वो आती है लारा के पास और उसके आंसू को पोंछते हुए कहती, तुम चिंता मत करो बेटा, हमें तुम पे पूरा विश्वास है। इतने सालों से हमने ऐसे ही नहीं तुम्हें देखा है। अगर पूरा समाज भी कहता है ना तब भी हम तुम्हें अपनाने के लिए तैयार होते हैं। इधर ईवा की बुआ और लारा की मम्मी भी आ जाती हैं। इधर चिंकी लारा का हाथ पकड़ती है और कहती है, चिंता मत करो ना दीदी, अभी ईवा दीदी आती होंगी और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर ईवा कहती, इधर लारा कहती, आपकी ईवा दीदी आ चुकी हूँ। इधर जो अंगद होता है वो उस आदमी को मार के 2-3 पंच आ जाता है लारा के पास और कहता है, दुनिया में कोई भी कहते या तो भगवान भी उतर आए कि मेरी लारा में कुछ गलत है, मैं विश्वास नहीं करूँगा। माँ अब शादी करते हैं चलकर। इधर जो अंगद और लारा होते हैं वो चले जाते हैं। इधर जो पुलिस वाले होते हैं वो उन्हें यहाँ से तो ले जाते हैं पर बाहर छोड़ देते हैं जाकर। इधर वो सब लोग हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सब ईशानी का किया धरा था, बट अभी भी कुछ रिश्तेदार संतुष्ट नहीं थे। उनका जो काम है वही ये 4 लोग हैं जो हर किसी की लाइफ में टांग लड़ाने पहुंच जाते हैं। इधर जो लारा और अंगद की शादी हो रही थी, इधर चिंकी कहती है, बुआ ईवा दीदी नहीं आई है, उन्हें तो आना चाहिए था, उनकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। तो बुआ कहती, बेटा ईवा दीदी काम कर रही होंगी ना, काम भी तो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ उसे आ जाना चाहिए था अब तक शादी में, पता नहीं क्यों आई है, पर तुम शादी इंजॉय करो। इधर चिंकी होती वो वहीं पे खड़े होकर, एक सामने एक दीदी ने थाली पकड़ रखी थी फूलों की। इधर लारा और अंगद के फेरे चल रहे थे। इधर चिंकी छोटी होकर उछल उछल कर उन पर फूल डाल रही थी। दूसरी तरफ जो ईवा होती वो तैयार होकर आ जाती। इधर उसके आंखों में आंसू थे। इधर ईशानी देखती है ईवा की तरफ और कहती, लारा का जो शादी चल रही थी लारा की वो चल रही है, चिंता करने की कोई बात नहीं, पर ये मत समझना कि अभी सब कुछ सही है। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक कुछ सही नहीं समझना। चलो, इतना है कि वो ईवा को ले जाने लगती है। इधर वो देखती है ईवा की तरफ और जो घूंघट था वो उसको नीचे कर देती है। इधर ये दोनों सीढ़ियों से उतर रहे थे। इधर जितने भी गेस्ट थे, जितने भी, सबकी नज़र जाती है ईशानी और लाल जोड़े वाली दुल्हन की तरफ। तो जो सिमरन मजाज और ईशानी की मॉम श्वेता होती है वो दूर से ही बलाइयाँ लेती हैं और कहती, हाय कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है। इतना कहती हैं। फिर जो दादी होती हैं वो जाती हैं मोनिका की तरफ, वो कहती हैं, कितनी देर लगा दी बेटा। फिर ईशानी कहती, अब दादी देर नहीं होगी। इतना कहकर वो ईवा का हाथ पकड़ती और उसे ले जा रही थी खींचती मंडप की तरफ। उधर दादी कहती, बेटा आराम से। उधर ईशानी कहती, हाँ दादी आराम से ही ले जा रही हूँ। इतना कहकर वो ईवा को बिठाती है उसी मंडप में। वैसे जो खुशबू होती है वो वहीं पे खड़ी होती है आकर। उधर जो पंडित जी होते हैं वो बाकी की रस्में करने लगते हैं। इधर पंडित जी कहते हैं, ये लीजिए पान का पत्ता और पहले दुल्हन के हाथों में दूल्हे का हाथ होगा, फिर उसमें पान के पत्ते रखिए और फिर से हवन में आहुति दीजिए। और वो जो पंडित जी होते हैं वो पान के पत्ते पे एक सुपारी रखते हैं, वगैरह वगैरह सामान रखते हैं। इधर ईशानी होती है अपना हाथ बढ़ाती है। इधर पंडित जी, पुत्री तुम भी अपना हाथ दूल्हे के हाथों में रखो। इधर जो ईवा है वो अपना कांपता हुआ हाथ और उसके आंखों से आंसू रो के साथ वो हाथ बढ़ा रही थी ईशानी के हाथों की तरफ। इधर वो ईशानी के हाथों में हाथ रखती है और जैसे ही ईशानी के हाथों में हाथ रखती है उसका हाथ
ईशानी से टच हो जाता है और ईवा को बहुत गंदी फीलिंग आती है। जो पंडित जी है वो उस पत्ते को रखते हैं, इधर वो स्वाहा करते हैं। इधर जो उपान का पत्ता है वो सीधे अग्नि में गिरता है जाकर। इधर जो पंडित जी थोड़ी बहुत और रस्में करते हैं, इधर कहते हैं दूल्हा दुल्हन फेरे के लिए खड़े हो जाओ। इधर जो ईशानी होती वो खड़ी हो जाती, बट ईवा नहीं खड़ी हुई थी। इधर खुशबू आती है और ईवा के शोल्डर पे हाथ रखती है। इधर जो ईशानी थी वो पकड़ लेती है हाथ ईवा का। इधर खुशबू शोल्डर से उठाती है, इधर ईवा उसका हाथ पकड़ के उठाती है, कहती है कोई गलती तुम्हारी लारा पे भारी पड़ेगी। इधर जैसे इतना कहा था, जो ईवा थी वो अच्छे से खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरना नहीं बंद हो रहे थे। इधर जो ईशानी वो ईवा का हाथ पकड़े हुई थी और इधर पंडित जी उन्हें फेरे लिवा रहे होते हैं। पहले 4 फेरों में तो ईशानी आगे चलती है, अब बाकी के 3 फेरों में पंडित जी कहते हैं अब दुल्हन को आगे कीजिए। इधर जो ईवा है वो आगे आती है, ईशानी उसके पीछे जाती है। ईवा फेरे ले रही थी, इधर सब लोग उन पे फूल डाल रहे थे। फोटोग्राफर फोटो क्लिक कर रहा था, सब चल रहा था। किसी को ज़रा सी भी भनक नहीं थी कि कुछ ऐसा भी कांड हो सकता है। इधर इनके सातों फेरे कंप्लीट हो जाते हैं। इधर पंडित जी कहते हैं आप आसन पे विराजमान हुई है। इधर जो ईशानी और ईवा होते हैं वो आसन पे विराजमान हो जाते हैं। इधर पंडित जी कहते हैं अब मंगलसूत्र पहनाइए, वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएगा। इधर जो ईशानी होती है, जो पंडित जी ने थाली आगे बढ़ाई होती है उसमें से मंगलसूत्र उठाती है और ईवा की थोड़ी सी चुनरी थी उसको साइड करती है, जिसके घूंघट किया होता है उसको थोड़ा सा साइड करती है जिससे उसका फेस ना दिखे, और उसके गले की तरफ हाथ ले जाती है। और जैसे ही ईशानी का हाथ ईवा के गले से टच होता है, ईशानी हम्म अरे ईवा, ईवा की आंखों से जो आंसू की धारा और टच हुआ हाथ की इतनी अजीब फीलिंग आती है। ऐसा लगता था कि किसी अनजान इंसान ने थोड़ा सा टच कर लिया था। ई वाला एकदम। ईशानी ईवा को मंगलसूत्र पहना देती है। इधर पंडित जी कहते हैं अब मंगलसूत्र की बारी। इधर जो पंडित जी होते आई मीन सिंदूर की बारी। इधर जो पंडित होते हैं वो सिंदूर की डिब्बी को आगे बढ़ाते हैं। इधर जो ईशानी होती है वो उसमें से चुटकी भर सिंदूर लेती है और वो धीरे से घूंघट जैसे ही उठाती है, उसे ईवा की रोती हुई शक्ल दिखती है। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे और जो ईशानी है वो सिर्फ ईवा की आंखों में देख रही थी। ऐसा लगता था ईवा अपनी आंखों से रोती हुई आंखों से क्वेश्चन कर रही है कि क्यों क्यों की आपने शादी। और ईशानी ईवा की नज़रों से अपनी नज़र हटाती है, उसकी मांग टीका को थोड़ा साइड करती है, उसे पहना देती है। आई मीन वो सिंदूर उसकी मांग में भर देती है। इधर वो सिंदूर भर के उस घूंघट को गिरा देती है। इधर पंडित जी कहते हैं शादी संपन्न हुई, आज से आप पति पत्नी हुए। अब अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए और ये शादी संपन्न हुई। इतना कहकर पंडित जी खड़े होते हैं। इधर जो ईशानी और ईवा होते हैं, इधर ईशानी ईवा तो खड़ी होने को तैयार नहीं थी, बट जो ईशानी होती है वो ईवा का हाथ पकड़ती है और उसे दादी के पास ले जाने लगती है। इधर दादी दूर से ही हाथ दिखा देती हैं और कहती हैं रुक जाओ। इधर वो पीछे मुड़ती है और सारे बिजनेस पार्टनर्स की तरफ देखती हैं और कहती हैं आप लोग बाहर नाश्ता कर लीजिए, अभी हम आते हैं। इधर जो सारे लोग होते हैं वो ईशानी को पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। कुछ लोग जो बड़े बड़े बिजनेस के लोग थे
वो कंग्रेचुलेशंस कह के बाहर जा रहे थे। उधर जैसे सब लोग बाहर चले जाते हैं, ईशानी की दादी कहती हैं, अभी नहीं ईशानी बेटा, हमसे भी कोई बड़े आ रहे हैं, बड़े पुरोहित आ रहे हैं, तो अभी उनका आशीर्वाद से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। वो आ ही रहे हैं। जैसे ही दादी ने कहा था, जो बॉडीगार्ड होता है वो एक भागते हुए आता है इधर। बॉडीगार्ड कहता है, "हाँ, मैम, बड़े पुरोहित आ गए हैं।" जैसे ही दादी सुनती है, जो दादी होती है वो देखती है ईशानी की तरफ, वो कहती है, मोनिका को लेकर बाहर चलो। श्वेता, तुम जल्दी से चावल का कलश तैयार रखो, अभी जब बहू का गृह प्रवेश होगा तब हम इसे ले जाएंगे। चलो। इधर जो सिमरन होती है वो भी आने लगती है, तभी जो दादी होती है वो देखती है सिमरन की तरफ और कहती है, शादी तो हो गई है सिमरन, तो तुम अपने घर जा सकती हो। तुम्हारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि बेटियों के घर का पानी भी नहीं पीते हैं, और अब तो ये तुम्हारी बेटी का ससुराल है, तो तुम चली जाओ यहाँ से। फिर जो सिमरन जी होती है उन्हें बेइज्जती, महा बेइज्जती लगती है ये। इधर वो देखती हैं ईशानी की मॉम की तरफ, वो कहती है, हम चलते हैं। तो ईशानी की मॉम उनके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती हैं, हाँ, आप चलिए। इधर का जो सिमरन बजाज होती है वो देखती है एक बार अपनी बेटी मोनिका की तरफ, जो उस घूंघट में ईवा थी, इधर वो उसके शोल्डर पे हाथ रख के चली जाती है। इधर जो दादी होती है वो देखती है ईशानी की तरफ, वो कहती है चले। इधर वो जो ईशानी के पापा खड़े होते हैं वो भी जाने लगते हैं, और इधर प्रताप भी। ये लोग बाहर की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जो मोनिका थी वो रस्सियों में बंधी हुई थी चेयर से। इधर अंधेरा था काफी, कमरे में सिर्फ एक लाइट ऊपर जल रही थी। इधर जो मोनिका, उसके किसी के कदमों की आवाज आती है। इधर जो मोनिका है वो देखती है उसकी तरफ, जैसे जैसे उसका चेहरा आगे देखती जाए थी मोनिका की आंखें बड़ी बड़ी होती जाई थी। इधर मोनिका कहती, तुम? इधर शौर्य कहता है, हाँ मैं भाभी जी। इधर मोनिका कहती, तुम यहाँ, मुझे आज मेरी शादी है। इधर जो शौर्य होता है वो कहता है, अरे भाभी जी, लगता आप बेहोश थी तो आपको समय का भी वो नहीं रहा है, आपकी शादी का मुहूर्त बीत चुका है। और भाभी जी, शादी तो दूर रही, अब आप जिंदा भी नहीं बचेंगी। पता है, अब ईशानी आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी। और जहाँ तक रही बात ईशानी की, शादी वादी कुछ नहीं होगी, कुछ भी नहीं हुआ होगा। मोहिनी कहती, पागल कहीं के, हाथ में खोल, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इधर शौर्य कहते, अरे भाभी जी, आपकी तो लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। मैंने आपके बारे में सब पता लगाया है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, सिर्फ सरनेम है आपका बजाज। थी पहले, अब लोन में डूबी हुई है आपकी कंपनी। आपको क्या लगा मैं कुछ पता नहीं लगा पाऊंगा? इधर मौनी कहती, जब तुम्हें पता था तो तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ। इधर सॉरी कहते, अब आपको ये टूटी फूटी इंग्लिश में बात करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप बात करती हैं वैसे कर लीजिए। तो मोनिका कहती, अगर तुम मेरे बारे में सब जान ही गए हो तो ये क्यों नहीं कहते हो कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, ये बताओगे पहले। इधर सॉरी कहता, क्योंकि शादी आपकी ना हो पाए और ईशानी की बदनामी हो जाए। 1 साल से शादी पोस्टपोन कर रही है, और कल से शेयर्स तो वैसे ही डाउन, और जैसे ही मीडिया में ये बात फैलेगी कि होने वाली कपूर खानदान की न्यू दुल्हनिया फरार, कपूर खानदान की जो इज्जत मार्केट में उछलेगी ना, वो। इधर मोनिका कहती, बेशरम, बेहया कहीं के, मंद बुद्धि, मुझे किडनैप करने से तुझे क्या मिलेगा? और वैसे भी मैं ईशानी के साथ परमानेंट नहीं रहने वाली थी, मेरा प्लान था, मैं डिवोर्स की एलिमनी लेके चली जाती।
इधर शौर्य कहता है, अरे तो ये प्लान मुझे बताना चाहिए था ना, वैसे भी बर्बाद होती है और अब वैसे भी, क्योंकि डिवोर्स में भी कम बदनामी नहीं होती है। इधर मोनिका कहती है, अरे सब काम बिगाड़ दिया। अगर ईशानी को पता लगा ना तूने मुझे किडनैप किया ना, तो जान से तुझे जिंदा लाश बना देगी, और वही ना कपूर मैंशन में पेड़ के नीचे गाड़ देगी तुझे। तो शौर्य कहता पता लगेगा तब ना, अभी घर की सिचुएशन मैं तुझे बताऊँ, चलो बता ही देता हूँ। अभी रुको, इतना कि अगर वो अपने पापा के पास कॉल करता है, तो जो प्रताप होता है वो बड़े पंडित पुरोहित के पास खड़े होते हैं, तो वो देखते हैं सौर्य का कॉल, इधर वो उठाते हैं और कहते हैं, हाँ कहाँ हो तुम, बड़े पुरोहित आए हुए हैं। इधर सौर्य कहता है, बड़े पुरोहित क्यों? इधर प्रताप कहता है, नए जोड़े को आशीर्वाद देने। इधर जो सौर्य होता है वो कहते हैं, नया जोड़ा, पर कैसे, कैसा जोड़ा? इधर प्रताप कहता है, शादी हुई है बेवकूफ कहीं के, कहीं पी के तो नहीं रखी तूने, ड्रग्स तो नहीं किए? इधर शौर्य कहता है, पापा आप क्या कह रहे हो, क्या शादी, किसके साथ? प्रताप कहते हैं, मोनिका के साथ। किस, कैसे हो सकती है मोनिका के साथ? मोनिका तो मेरे पास है। प्रताप कहते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम, मोनिका यहाँ पे ईशानी के साथ खड़ी हुई है। और शौर्य कहते हैं, पापा आप पागल हो क्या, मोनिका को मैंने किडनैप किया था, मैं चाहता था कि ईशानी की शादी ना हो, उसकी बेइज्जती हो जाए पूरे मार्केट में, उसके शेयर सब गिर जाए, इसीलिए मैंने मोनिका को किडनैप कर लिया था। प्रताप कहते हैं, बेटा तुम गए, तुम गए आज। शौर्य कहते हैं, क्या बात कर रहे हो पापा, वो मोनिका ने, मोनिका मेरी आंखों के सामने बैठी है। इधर प्रताप कहते हैं, बट मोनिका मेरे आंखों के सामने खड़ी है दुल्हन के जोड़े में। शौर्य कहते हैं, पापा वो मोनिका नहीं है, कोई और है, आप पता लगाइए कि है कौन। तो जो मोनिका बात फोन पे सुन रही थी, इधर कहती, सब तेरी वजह से हुआ, सब तेरी वजह से हुआ, अब मैं, मेरा सारा प्लान, इतने सालों की मेहनत बर्बाद कर दी तूने। इधर शौर्य कहता है, मेहनत नहीं, हम लोग बर्बाद होंगे। मोनिका कहती, नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। शौर्य कहता है, कैसा आइडिया? मोनिका कहती, एक मिनट, तुम क्या कह रहे थे कि कोई दुल्हन की जोड़ी में? इधर शौर्य कहता, हाँ। इधर मोनिका कहती है, तुम्हें पता है वो कौन है? शौर्य कहता, पापा ने बताया नहीं। मोनिका कहती है, मैं तुम पे इल्ज़ाम नहीं डालूंगी, पहले तुम मेरे हाथ खोलो। तो जो शौर्य होता है वो हाथ खोल देता है, तो मोनिका कहती है, मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं कि ये तुमने मेरा किडनैप किया है, मैं सिंपल जाऊंगी और किसी दूसरे पे इल्ज़ाम डाल दूंगी कि मुझे, मैंने चेहरा ही नहीं देखा कि इसने मुझे किडनैप किया है। मैं कपूर मैंसन में फिर से अपनी जगह बनाऊंगी। जहाँ तक मैं ईशानी को जानती हूँ, वो खानदानी लड़की के अलावा किसी को देखे भी नहीं। उधर उधर जो शौर्य होता है वो हंसता है कि पागल हो क्या, वो तुम्हें अपना ही तुम्हें जिंदा गाड़ देगी। मोनिका कहती, नहीं गाड़ेगी, देखो मैं क्या करती हूँ। इतना रहकर जो मोनिका होती है वो खड़ी होती है, और जो सामने एक लोहे का तार पड़ा होता है, इस पे जो खेतों में नहीं लगता है वो वाला, इधर वो उठाती है और अपने थोड़े बहुत कट, और अपने बालों को थोड़ा सा मैसी कर लेती है, और अपने थोड़े चेहरे पे मिट्टी लगा लेती है, सब लगा लेती है, और इधर वो चेयर पर बैठते हुए कहती, इतनी तेज हाथ में रस्सी बांधो कि निशान पड़ जाए। इधर शौर्य कहते, पागल हो रही हो क्या मोनिका? मोनिका कहती है, कुछ भी कहो, बस इतना कहा है उतना करो। इतना का जो शौर्य होता है वो रस्सी टाइटली बांध देता है मोनिका के हैंड पे, फिर छोड़ देता है। इधर जो हाथों पे निशान रस्सी के टाइटली बंधने के आ जाते हैं। इधर मोनिका कहती, तुम जाओ, मैं आऊंगी बाद में। शौर्य कहता है, मैं जाऊँ? मोनिका कहती, शक हो जाएगा अगर तुम नहीं गए, और तुम चिंता मत करो, हमारा मकसद एक ही है, ईशानी को बर्बाद करना। तुम, मैं एलिमनी ले लूंगी, और रही बात, मैं सब संभालूंगी, तुम चिंता मत करो। इधर शौर्य होता है वो चला जाता है, इधर जो मोनिका होती है
उसे टेंशन होती है क्योंकि पल भर में मिलने वाली चीज अब उससे टेढ़े तरीके से पानी हो गई। इधर दूसरी तरफ जो बड़े पुरोहित होते हैं वो ईशानी और उस लाल जोड़े वाली दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। उधर दादी कहती है, आइए पुरोहित जी। इतना है वो जो दादी होती है वो पुरोहित को अंदर ला रही थी। पुरोहित जी कहते हैं, गायत्री पहले दुल्हन और दूल्हे को अंदर जाने दो। तो जो दादी होती है वो ईवा से कहती है, बेटा मोनिका कलश को थोड़ा धीरे से पैर मारना। फिर जो लाल जोड़े वाली दुल्हन होती है मतलब ईवा, वो धीरे से पैर कलश पे मारती है तो जो कलश होता है वो धीरे से गिर जाता है। इधर जो दादी होती है वो कहती, आइए पुरोहित जी। इधर जो ईवा और ईशानी और ये सब खड़े हुए थे, ये सब खड़े होते हैं वहीं ड्राइंग म्यूजियम में। इधर जो प्रताप थे जो इतनी देर से सब शांत होकर देख रहे थे, वो अचानक से जाते हैं और एक सर्वेंट्स के से कुछ कहते हैं। इधर जो वो सर्वेंट होता है वो 2 मिनट के लिए कहीं चला है। जो प्रताप है वो खड़े होते हैं आकर और कहते हैं, माँ आपको एक बात बतानी है। उधर ईशानी की दादी कहती, कैसी बात। उधर जो सर्वेंट होता है वो अचानक से आता है और वो धीरे से वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उससे गलती से हुआ है। इधर जो ईवा का घूंघट है वो खुल जाता है। इधर जैसे ही ईवा का घूंघट खुला था, जब प्रताप कहता ये है। इधर जो दादी होती है श्वेता होती है और आयशा की मॉम आयशा, बड़े पुरोहित और खुशबू। खुशबू को तो पता था, फिर भी जब से ये अचानक चेहरा खुला वो डर जाती है कि अब होगा क्या। इधर ईशानी भी देखती है ईवा की तरफ, इसके आंखों में अभी भी आंसू आ रहे थे। इधर दादी कहती है, ईवा तुम शादी के जोड़े में क्या कर रही हो और मोनिका कहाँ है। इधर जो ईशानी की मॉम होती है वो तो आती हैं और सीधे ईवा के तमाचा मार देती हैं आकर। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय टाटा सी यू गुड नाइट।